हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ्स करियर। दोस्तों आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी को हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए वीडियो विजिट किए हैं तो बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात, हम लोग आज 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अंत में उसका रिवीजन भी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय चेतन सर सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य में ध्रुवस्त्र नामक एंटीटेक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है ध्रुवस्त्र नामक एंटीटेक गाइडेड मिसाइल का। और चलिए हम लोग ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। अभी देखिए, उड़ीसा में कैपिटल उड़ीसा का है भुवनेश्वर और उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। ओके, और इसके अलावा चिल्का झील, सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र और सूर्य मंदिर, इन सारे का भी लोकेशन उड़ीसा में ही आती है। तो इसलिए आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा, चिल्का झील, सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र और सूर्य मंदिर। ओके, तो सूर्य मंदिर का निर्माणकर्ता नरसिंहदेव प्रथम, जो 1650 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था और यूनेस्को सूची में इसे 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है, कोणार्क मंदिर इसको भी कहा जाता है, कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है, जो पुरी में अवस्थित है। ठीक है, चलिए इन सारे फैक्ट को आप याद करके रखेंगे, अच्छे से नोट करके रखेंगे। ठीक है, और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन का कहना है कि किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर 4 देख पा रहे हैं, अरुण जेटली। ठीक है, इसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना को शुरुआत की गई है। ठीक है, अरुण जेटली अभी नहीं है, वर्तमान में निधन हो गया है इसका। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस योजना के बारे में हम लोग को जानना होगा। इस योजना का देखिए क्या उद्देश्य है कि इस योजना में सचिवालय के समूह सी कर्मचारियों को उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए अपने बच्चों को 3 छात्रवृत्ति प्रदान करके लाभान्वित करने की बात कही गई है। ओके, और कर्मचारियों को मृत्यु और चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अरुण जेटली के बारे में। अरुण जेटली केंद्रीय वित्त मंत्री रहे थे और अब नहीं है। ठीक है, 24 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया था। और एक बात, और वर्तमान में अभी केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इसे आप याद रखें। पहले थे कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे पहले? अरुण जेटली, और उसके स्थान पर अभी निर्मला सीतारमण है। अरुण जेटली का निधन हो गया है 24 अगस्त 2019 ईस्वी को। ठीक है, सभी पॉइंट को आप नोट करके रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में गुल्बेनकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसको आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग को गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट इस प्रकार है, देखिए कि 1 मिलियन यूरो प्रदान की गई, जो जलवायु परिवर्तन के कारण युवा पीढ़ियों को जुटाने की क्षमता प्रदान कर रही है। ठीक है, 1 मिलियन यूरो प्रदान की गई है ग्रेटा थनबर्ग को। तो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की है। कहाँ की है? स्वीडन की है, और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देते रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में, इसलिए उसको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, और इसका जन्म हुआ था 2003 ईस्वी में। तो यहाँ स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडिश क्रोना और पीएम है स्टीफन लॉफवेन। वर्तमान में पीएम का कौन है स्वीडन का? स्टीफन लॉफवेन। इसको आप नोट पॉइंट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य का योजना है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली सरकार का यह योजना है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास राशन योजना के तहत घर घर जाकर पीडीएम राशन योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और दिल्ली का उपराज्यपाल है अनिल बैजल, इसे भी याद रखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मालदीव के साथ। ठीक है, और मालदीव के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत। तो इसका फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, मालदीव का कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया, और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में इब्राहिम मोहम्मद सोनी। इब्राहिम मोहम्मद सोनी, इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखिए। ठीक है, मालदीव का कैपिटल माले, करेंसी रुपया, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोनी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट में राज्य चिन्ह को बदलने की प्रस्ताव पारित की गई है? ठीक है, राज्य चिन्ह को बदलने की प्रस्ताव पारित की गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य में पहले जो राज्य का चिन्ह था वो हो अभी संशोधित किया गया है उसको। ठीक है, उसको संशोधन किया गया है और अभी उसका चेंज करने वाला है। ठीक है, इसको प्रस्तावित किया गया है कैबिनेट में। तो चलिए झारखंड के बारे में देख लेते हैं फैक्ट। कुछ नोट पॉइंट इस प्रकार है कि झारखंड का राजधानी है रांची, सबको पता है, और उप राजधानी है दुमका। ठीक है, और वहाँ का मुख्य न्यायाधीश का नाम है डॉक्टर रावी रंजन, इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी अर्थात 1 एंड 2, एन चंद्रशेखरन और जीतंस कलेक्ट। एन चंद्रशेखरन और जीतंस कलेक्ट, इन दोनों को ही 2020 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए और एक बात, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप नोट पॉइंट करके रखिएगा। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। हाल ही में जाने माने सिरेमिक कलाकार का निधन हुआ है, उनका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम क्या है? फटाफट से बताइए कमेंट करके। इसका नाम है ज्योत्सना भाट, ऑप्शन नंबर 1, ज्योत्सना भाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम के नया राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंटेड किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए सूरीनाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सूरीनाम का कैपिटल है परमरिबो और करेंसी है सूरीनामी डॉलर, और वर्तमान में प्रेसिडेंट के रूप में है सूरीनाम में चन संतोखी। ठीक है, चलिए टेस्ट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने सिरेमिक कलाकार का निधन हुआ है, इसका क्या नाम है? कमेंट करें फटाफट। हाल ही में जाने माने सिरेमिक कलाकार का निधन हुआ है, इसका क्या नाम है बताइए।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ज्योत्सना भाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट में राज्य चिन्ह को बदलने की प्रस्ताव पारित की गई है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 1 मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी, अर्थात 1 और 2, एन चंद्रशेखरन और जिनसह कलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ध्रुवस्त्र नामक एंटी टेक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? फटाफट कमेंट करें। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन का प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टीफन लफ्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अरुण जेटली। अगला प्रश्न आज का अंतिम सवाल होगा, वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? कमेंट करें फटाफट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो आपका मार्क काउंट करके हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा तो थम्स अप कीजिए, ठीक है, और शेयर करना ना भूले, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।